ओवर एक्टिंग से डर लगता है? मुझे ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ओवर एक्टिंग के ऊपर ही क्लास ले लेता हूं। ओवर एक्टिंग के दो मेजर कारण हैं। सबसे पहला है जब आप एज एन एक्टर रॉन्ग चॉइसेस ले लेते हो फॉर योर कैरेक्टर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सीन है दैट योर कैरेक्टर हैज गॉटन अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम द ऑफिस। अरे यार क्या करूं मैं। दूसरा सीन है दैट योर कैरेक्टर इज इन ह्यूज डेट। अरे यार क्या करूं मैं। तीसरा सीन है दैट योर कैरेक्टर हैज एक्सीडेंटली किल्ड समवन। यार क्या करूं मैं। अब जब तक आपके कैरेक्टर के इमोशंस रिफ्लेक्टिव है आपके कैरेक्टर के सिचुएशन से, तब तक आपकी एक्टिंग ठीक लगती है। वहीं पर अगर आपके कैरेक्टर के इमोशंस आगे पीछे भागेंगे तो ओवर एक्टिंग लगेगी या फिर अंडर एक्टिंग लगेगी। अब ऐसे समझिए कि हम इसी डेमो में सिचुएशंस को ऊपर नीचे कर दें। अगर हमें मान लेते हैं कि मेरे कैरेक्टर को सिचुएशन मिलती है कि उसके ऑफिस से बहुत ज्यादा काम आया है और वो ऐसे रिएक्ट कर दिया। क्या करूं मैं। तो ऐसा लगेगा ये क्या कर रहा है, ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, इसको ऑफिस से बस काम ही तो आया है, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है। और वहीं पर अगर मेरा कैरेक्टर किसी का मर्डर कर दे और फिर वो ऐसे रिएक्ट करे, अरे यार क्या करूं मैं, तो ऐसा लगेगा कि अरे ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, इतना अंडर एक्टिंग क्यों कर रहा है ये एक्टर। क्योंकि ये जो इमोशंस है ना वो रिफ्लेक्टिव नहीं है इस सिचुएशन के। तो ओवर एक्टिंग और अंडर एक्टिंग लगने लग जाएगी बिकॉज एज एन एक्टर आपने अपने कैरेक्टर के लिए रॉन्ग चॉइसेस ली हैं। अब दूसरा कारण है किसी भी एक्टर का इमोशनल स्पेक्ट्रम ना खुला होना। तो क्या होता है, क्योंकि एक एक्टर का इमोशनल स्पेक्ट्रम खुला नहीं है तो वो ज्यादा उस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि ऑडियंस तक पहुंचे, भले वो उसे फील ना कर रहा हो तो ऑडियंस समझ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने डायलॉग लिया हुआ था, अरे यार क्या करूं मैं, अब इसमें उसको अगर गुस्सा दिखाना है तो अंदर से गुस्सा आ नहीं रहा है तो फिजिकली प्रोजेक्ट करेगा, तो ऐसा करेगा, अरे यार क्या करूं मैं। तो अब ये ऑडियंस जब देखेगी तो बोलेगी ये क्या नौटंकी कर रहा है, ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। क्योंकि आप अंदर से फील कर नहीं रहे हो और ऊपर से ज्यादा दिखा रहे हो तो ऑडियंस समझ जाएगी। लेकिन क्या ये कंप्लीटली गलत है? यस, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग में हो और ये कर रहे हो तब गलत नहीं है। ऐसे समझिए कि ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा आपका इमोशनल स्पेक्ट्रम है। जब तक आप इस गुब्बारे को कस के खींचोगे नहीं तब तक ये गुब्बारा प्रॉपर्ली खुलेगा नहीं, और अगर आप इसको खींचोगे नहीं तो ये ढंग से फूलेगा नहीं, और ढंग से फूलेगा नहीं तो उसमें वो वॉल्यूम नहीं आएगी जितनी इसमें आ सकती है। ऐसे ही हमारे इमोशंस हैं, जब तक हम उसे खींचेंगे नहीं तब तक वो खुलेंगे नहीं, और जब तक वो खुलेंगे नहीं तो हम उसको उसके एक्सट्रीम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां तक उसकी पॉसिबिलिटी है, जहां तक हमारी बॉडी उस इमोशन को फील कर सकती है, वहां तक हम कभी जिंदगी में फील ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने उसको स्ट्रेच नहीं किया है। तो जब हम ट्रेनिंग में होते हैं तब हमें इस ओवर एक्टिंग को एक्चुअली करना होता है, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। और एक बार आपके इमोशंस जब प्रॉपर्ली टैप इन होने लग जाएं, जब आपको समझ में आने लग जाए कि मेरे इमोशंस की रीच यहाँ तक है, इसका स्पेक्ट्रम यहाँ तक है, तब आप चॉइसेस ले सकते हो, जो हमने पहले मेथड में बात किया था, पहले प्रॉब्लम में बात किया था कि सही चॉइसेस लेना एज एन एक्टर फॉर द कैरेक्टर। तो आप सही चॉइसेस ले पाओगे फॉर योर कैरेक्टर। लेकिन जब आपका स्पेक्ट्रम ही नहीं खुला है तो आप चॉइसेस की बात ही नहीं आती, क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम ही नहीं है तो आप ऑप्शंस कहाँ से लाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम खोलना। स्पेक्ट्रम खोलने के लिए ओवर एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, और अगर आपने नहीं की तो आपके इमोशंस दबे रह जाएंगे, आपकी बॉडी दबी रह जाएगी। तो क्या प्रॉब्लम क्या आएगी उससे, जब आप कभी शूट पे जाओगे और डायरेक्टर ने आपसे बोला कि भाई वेद आपको ज्यादा इमोशंस दिखाने हैं यहाँ पे, अब मैं यूज्ड टू ही नहीं हूँ उस चीज के, तो मैं ज्यादा कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी खुली नहीं है, डरती है मेरी बॉडी फिजिकली एक्सप्रेस करने से इमोशंस को। जब वो डरती है, स्टिफ हो जाएगी, वो बोलेंगे कि और ज्यादा गुस्सा दिखाना मैं, अरे क्या करूं मैं, और गुस्सा दिखाओ, अरे क्या करूं मैं। बॉडी स्टिफ है, कैसे निकलेंगे इमोशंस। वहीं पर अगर आपकी बॉडी ओपन है, आप अपने इमोशंस को एक्सट्रीम पे लेके जा सकते हो, तो डायरेक्टर आपको आराम से बोल सकता है कि इमोशंस को एक नॉच नीचे ले आओ, और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्सट्रीम तक जाना मुश्किल है, वहां से लौटना आसान है।
तो मान लेते हैं कि अगर आपका गुस्सा जा रहा है कि अरे यार क्या करूं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, अब डायरेक्टर ने बोला अरे इमोशन ज्यादा लग रहा है थोड़ा कम कर दो भाई, तो आप बोलोगे अरे यार क्या करूं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, आराम से आप स्विच कर सकते हो। लेकिन आपकी बॉडी ही नहीं खुली है तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो। तो ज्यादा बेहतर क्या है, आप ऊपर तक चले जाओ, ट्रेनिंग ऊपर की करो और फिर नीचे आप आराम से आ जाओगे। तो ओवर एक्टिंग के लिए अपने आप को जज मत करिए। ये समझिए कि जब एक नया एक्टर होता है उसको अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती पुश करना ही पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती ज़्यादा पॉजेज लेगा, ज़्यादा जेस्चर्स बनाएगा, ज़्यादा लाउड होगा, ज़्यादा चिल्लाएगा। ये सारे नेचुरल तरीके हैं टू ओपन अप योर इमोशंस। लेकिन एक बार आप जब वहां पे पहुंच जाओगे तब आप आराम से विद ट्रूथ इमोशंस को ला पाओगे। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।